हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज नारीवाद और जेंडर विभेद पे चर्चा करने जा रहा हूँ। नारीवाद क्या है? नारीवाद एक आंदोलन है। यह आंदोलन किसके लिए है? पुरुषों के समान हर क्षेत्र में महिला को समान अवसर और अधिकार मिले, इससे संबंधित यह क्या है? एक आंदोलन है। विशेष रूप से नारीवाद एक दर्शन, राजनीतिक आंदोलनों, विचारधाराओं, सामाजिक आंदोलनों की एक श्रेणी है जो राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, लैंगिक समानता को परिभाषित करने, स्थापित करने, प्राप्त करने के एक लक्ष्य को साझा करते हैं। इसमें महिलाओं के लिए पुरुषों के समान हर क्षेत्र में समान अवसर व अधिकार स्थापित करना भी शामिल है। तो ये सामान्य अर्थ है नारीवाद का। और आगे हम देखें कि नारीवाद जो है सब फेमिनिज्म शब्द से, जो अंग्रेजी में फेमिनिस्ट शब्द है, हिंदी में नारीवाद शब्द है। तो यह शब्द का प्रयोग जो है फ्रांसीसी शब्द में हुआ था। चार्ल्स फूरिये ने जो है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया। यहाँ पे चार्ल्स फूरिये हैं और इन्होंने इस शब्द का जो प्रयोग किया था वह शुरू में जो है पुरुष की देह में स्त्री गुणों के होने अथवा स्त्री के पुरुषोचित व्यवहार के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया था। बाद में जो है अंग्रेजी में फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग किया गया और पुरुषों के समकक्ष स्त्रियों का राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक आंदोलन के रूप में जो है या अर्थ में जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और फेमिनिस्ट जो होते हैं वह महिलाओं और पुरुषों के बीच जो है प्राकृतिक अंतरों को मिटाने की बात नहीं करता। उसका मूल जो है फेमिनिस्ट का जो होते हैं उसका कहना है कि समाज में सभी इंसान या मानव को बराबर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। तो इस बात का के यह जो है वकालत करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि नारीवादी जो आंदोलन है, इस आंदोलनों को जो है सामान्यतः 3 लहरों में विभाजित करते हैं। और पहली लहर इसको 19वीं शताब्दी से 1920 तक को माना जाता है। दूसरी लहर जो है 1960 के दशक को माना जाता है। और तीसरी लहर की जो बात करते हैं ये 1980-90 के बीच के काल को हम मानते हैं या उसके बाद के काल को हम मानते हैं। तो इस तरह से जो है नारीवादी आंदोलन जो है इसके 3 लहर हैं और इसकी चर्चा जो है हम अगले वीडियो में हम विस्तार से करेंगे। यहाँ पे हम आते हैं कि इन लहरों के क्रम में क्या हुआ कि नारीवादी जो आंदोलन था यह कई प्रकार के हो गए। नारीवादी कई खेमों में बढ़ गया। खुद जो है जो पी पामर ने जो है अपनी एक पुस्तक लिखा है और उसमें देखा कि अनेक नारीवाद की अनेक धाराओं और प्रवृत्तियों की उसमें चर्चा किए हैं। यहाँ हम जैसे कहते हैं कि एकात्मिक नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, उग्र नारीवाद, समाजवादी या मार्क्सवादी नारीवाद, लैंगिक नारीवाद, मनोविश्लेषणात्मक नारीवाद, राजनीतिक समलैंगिकवाद या सांस्कृतिक नारीवाद, इस तरह से कई जो है इसके शाखाएं हो गए हैं। सामान्यतः उनको हम उदारवादी नारीवाद, उग्रवादी नारीवाद, समाजवादी या मार्क्सवादी नारीवाद, पर्यावरणीय नारीवाद, इस तरह से हम कुछ श्रेणियों में हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं। उदारवादी नारीवाद जो है जो वह बोलता है कि संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से धीरे धीरे महिलाओं को जो है जो पुरुष के बराबर अधिकार की बात करता है। वहीं उग्र जस्ट उल्टा है कि उग्र नारीवाद कहता है कि ये जेंडर जो है, जो लैंगिक भेद के कारण जो है महिलाओं की स्थिति ये है और इसलिए जो है इसे पूरी तरह से समाप्त करने की बात करता है। वहीं समाजवादी या मार्क्सवादी नारीवाद महिलाओं की जो है पुरुष के बराबर जो अधिकार नहीं है उसका मूल कारण पूंजीवादी व्यवस्था को बताते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जो है ये चीज़ें, महिलाओं की ये दशा है। और पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी पर अधिकार किसका है? संपत्ति पर अधिकार पुरुषों का होता है। तो इसके कारण जो है ये दशा है। पर्यावरणीय नारीवादी जो है वह नारी को जो है पर्यावरण से, प्रकृति से जोड़ते हैं और पितृसत्ता का लैंगिक शोषण से स्त्री की अधीनता पर्यावरणीय नारीवाद की बात करता है। तो इस तरह से ये सारे जो वाद हैं वह उन सारे वादों को या नारीवाद के जो सारे दृष्टिकोण हैं या सारे जो शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं के विचारों को अगर हम लेते हैं तो उसे हम सामान्यतः जो है कितने 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो नारीवाद की अवधारणा का प्रयोग जो है सामान्यतः 4 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है कि महिला को पुरुष के प्रति अधीनता
और विश्वव्यापी उत्पीड़न की प्रवृत्ति से संबंधित एक दर्शन है नारीवादी। वहीं दूसरा ये है कि नारीवाद क्या है कि एक सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार है जो सभी स्त्रियों को पुरुष के प्रमुख और शोषण से मुक्त कराने के पक्षधर हैं। वहीं पर एक और धारा इसके अर्थ लिए जाते हैं कि यह एक सामाजिक आंदोलन है जिसका आधार स्त्री पुरुष संघर्ष से है। और एक और है चौथे प्रयोग अर्थों में जो इसका प्रयोग होता है, यह एक ऐसी विचारधारा है जो उन विचारधाराओं के विपरीत हैं जो स्त्रियों के प्रति द्वेष रखता है। तो ये सारी जो है यानी 4 अर्थ को अगर हम समाहित कर लें तो सारे जो ऊपर में हम जितने भी इनकी शाखाएं देखें सभी की बातें इसमें आ जाते हैं और इन्हीं चारों में से किसी न किसी चीज़ की वो बात करते हैं। और आगे हम आते हैं कि नारीवाद के लक्षण या कुछ मान्यताएं हैं। नारीवादी सोचते हैं पुरुष प्रधानता को वह चुनौती देते हैं और लैंगिक समानता पर बल दिया जाता है। नारीवाद नारी शोषण के विरोधी हैं और लैंगिक न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। नारी की सशक्तिकरण पर बल देते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं कि इसी आंदोलन के चलते महिलाओं को भी जो है मताधिकार मिला था। यूएस जैसे देशों में 1920 में मताधिकार मिला। वहीं जो है आप देखते हैं कि भारत में 1950 में मिला, ब्रिटेन में भी 1920 में महिलाओं को मताधिकार मिला। तो ये आंदोलन का एक अच्छा प्रतिफल है कि धीरे धीरे उन्हें अधिकार दिया रहा। भारत में ही जो है जो पैतृक संपत्ति पर जो है कानून बनाकर जो है महिलाओं को अधिकार दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नारीवाद को और स्पष्ट करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें देखना है कि यहाँ पे जो है कुछ सोच से संबंधित है कि ये किसके लिए है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। ये ड्रेस लड़के पहनते हैं, ये लड़कियाँ पहनते हैं, लड़कियों के लिए है। ये खिलौने आप नेट में भी सर्च करेंगे लड़कियों का खिलौना तो ऐसे गुड़िया निकलेगा, लड़कों के खिलौने में कार निकलेगा। तो ये भेदभावपूर्ण जो चीज़ें हैं इसको हम जेंडर विभेद भी कहते हैं या जेंडर भी सामान्यतः कह देते हैं कि जेंडर भेद। ये सोच जो है जेंडर है। ये ट्रक है तो ट्रक कौन चलाता है, तो अक्सर इसमें पुरुष चलाते हैं। कोई महिला ट्रक चलाने लगे तो इसके प्रति एक सोच बन जाती है कि लड़कियां या महिलाएं ट्रक चला रही है। तो ये सोच जो है, जो यही सोच को हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। तो नारीवादी अलग है और जेंडर भेद जो है अलग है यहाँ पे। और उसकी हम चर्चा करेंगे कि नारीवाद का सबसे बड़ा योगदान है सेक्स अर्थात प्राकृतिक लिंग, और जेंडर का शब्द का प्रयोग हम करेंगे सामाजिक लिंग में भेद को स्थापित करना। तो प्राकृतिक लिंग एक जैविक शब्दावली है जो स्त्री और पुरुष में जैविक भेद को प्रदर्शित करती है। और वहीं पर जेंडर जो है जिसका हमने सामाजिक लिंग के रूप में अर्थ लिया, वह स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक भेदभाव को दिखाता है। जेंडर शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि जैविक भेद के अतिरिक्त यानी बायोलॉजिकल भेद के अतिरिक्त जितने भी भेद दिखते हैं वो प्राकृतिक न होकर सामाजिक भेद हैं। इसी से यह बात भी सम्मिलित है कि अगर यह भेद बनाया हुआ है तो इसे दूर भी किया जा सकता है। समाज में स्त्री पुरुष के साथ होने वाले भेदभाव के पीछे पूरी समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसके तहत बचपन से ही बालक बालिकाओं को अलग अलग ढंग से पालन पोषण किया जाता है। कुल मिलाकर जेंडर आधारित भेदभाव न सिर्फ औरतों को बल्कि पुरुषों को भी एक बने बनाए ढांचे में जीवन जीने के लिए जो है मजबूर करता है। तो ये जेंडर अलग है, नारीवादी आंदोलन अलग है। नारीवादी आंदोलन यानी महिला पुरुष के बीच समानता की बात करता है, लगभग यही बात जेंडर भी करता है। तो यहाँ पे हम आप देखें इसके और आगे हम थोड़ा सा देखें कि जेंडर निष्कर्ष में हम देखें कि नारीवादी पुरुष के समान अधिकार की मांग हेतु एक दर्शन, एक आंदोलन, एक विचारधारा, एक संघर्ष है। वहीं नारीवाद राजनीतिक आंदोलनों, विचारधारा और सामाजिक आंदोलनों की एक श्रेणी भी है। और वहीं जेंडर की अगर हम बात करेंगे
तो जेंडर क्या है? जेंडर जो है भेदभावपूर्ण समाजीकरण है। निष्कर्ष में हम यह कहेंगे कि मानव एक जाति है, सभी का खून लाल होता है। पूरे विश्व यानी की बात करें तो 777 करोड़ जनसंख्या है में प्राकृतिक और जैविक रूप से मानवों में पूर्ण समानता नहीं है, ना हो सकती है। कोई लंबे हैं, कोई नाटे हैं, कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई बुद्धिमान हैं, कोई कम बुद्धि वाले हैं। सभी पुरुष या स्त्री जो है यानी बच्चों को जन्म देने योग्य नहीं हैं होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब इस योग्य ही हों। तो ये सारे अंतर, बायोलॉजिकल अंतर हमें समाज में देखने को मिलता है। फिर भी जो है हम मानव समाज को हमने क्या किया, 3 जेंडरों में बांट दिया है। हमें भेदभावपूर्ण समाजीकरण को रोक लगाने की आवश्यकता है। मानव को मानव रहने दिया जावे, जिसकी शुरुआत अपने घर से करना चाहिए। लिंग या जेंडर को व्याकरण से हटा देना चाहिए, इसकी शिक्षा बच्चों को नहीं देनी चाहिए। जैसे मोहन जाता है तो गीता जाती है, ये ताती क्यों, ये जेंडर भेद क्यों करें हम? तो इसको अगर हम जेंडर को जो एक बुरी बात है, भेदभावपूर्ण को समाप्त करना है, नारीवाद को की बातें जो है वो समानता लाना है, तो उसके लिए ये जेंडर भेद को भी हमें मिटाना पड़ेगा। और इसकी जो है जो नारीवादी आंदोलन की शुरुआत अपने पैतृक घर से शुरू करना चाहिए। अपना हक मांगना चाहिए। जैसे कुछ सामाजिक परंपराओं को तोड़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है लड़कियाँ बारात लेकर लड़के के घर जा रहे हैं। यह एक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि कौन बारात लेकर किसके घर जाएगा, कौन कहाँ रहेगा। लड़कियाँ ससुराल रहे या मैके रहे, उन्हें बराबर हक मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब हम घर से शुरू करेंगे तभी जो हमें एक सामाजिक न्याय की बात करें या समानता का जो है जो स्त्री पुरुष के अधिकार मिल सकेगा। और मानव का जो है एक दूसरे के हितकर होंगे और इससे पूरे मानव समाज जो है विकसित होगा। हम अगले वीडियो में जो है नारीवादी आंदोलन के जो विकास का जो क्रम है उस पे हम विस्तार से जो है चर्चा करेंगे।